बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। ऐसे बच्चे जो मेरी क्लास कर रहे हैं, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को देख रहे थे, और ऐसे बच्चे जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। पिछली क्लास में हमने हाइब्रिडाइजेशन के डिफरेंट टाइप्स को देखा है, उनके आकार को देखा, उनके शेप को देखा, ये सारी बातें हो चुकी हैं। अब हम आपको ये दिखा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि आप किसी भी मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन को कैसे बता पाएंगे, उसके लिए क्या फार्मूला होगा जिसको आप जल्दी से देख करके आप बता पाएँ। तो बहुत ही सिंपल से एक फार्मूला हमारे पास होता है, उस फार्मूले को हम ध्यान में रखते हैं, जिसकी सहायता से हम आसानी से बता सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। फार्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे, ढेर सारे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप बिल्कुल समझ जाओगे कि फार्मूला कैसे लग रहा है। फार्मूला है क्या? अगर हम हाइब्रिडाइजेशन को S से लिख रहे हैं तो जो भी हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो क्या आना चाहिए? तो फार्मूला है 1/2, यानी सब कुछ यहाँ पे जो दिया है उसको जोड़ घटा के 2 से भाग देना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस सेल, तो जो सेंट्रल एटम है उसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको आप जोड़ देंगे कि जो आपका सेंट्रल एटम है वो कितने मोनोवैलेंट एटम से घिरा हुआ है, कितने मोनोवैलेंट एटम हैं, इन दोनों को आपस में ऐड कर लेना है। अगर मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है तो उसको माइनस करना होगा, तो चार्ज ऑन कैटायन को माइनस करना है एंड प्लस चार्ज ऑन एनायन। और अगर माइनस चार्ज है, एनायन कोई है, तो जितना माइनस चार्ज होगा उसको जोड़ लीजिएगा। यही है, फिर से समझ लीजिए। समझने का ये बात है कि जो भी आपका सेंट्रल एटम है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है उसको लिख लीजिए। फिर सेंट्रल एटम जो है कितने मोनोवैलेंट एटम से घिरा हुआ है उसको जोड़ लीजिएगा, अगर होगा तो, नहीं होगा तो कुछ नहीं करना है भाई, ऐसा नहीं है। फिर माइनस कर लीजिएगा, अगर उस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है, प्लस चार्ज है, उसको माइनस कर दीजिएगा, और अगर माइनस चार्ज है तो उसको प्लस कर लीजिएगा। बस यही बात है। अब जब देखते हैं करके, एग्जाम्पल करके ढेर सारे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे मेरे पास पहला एग्जाम्पल क्या है, तो पहला एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए आपको बताना है, देखिए भाई BeF2, कोई पूछा हमसे किसी ने बताइए BeF2 को बताइए। बहुत आसान है भाई। देखिए भाई, बेरिलियम है, अब बेरिलियम के बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है ये देखना आपको है। तो बेरिलियम है, देख लीजिए सर, बेरिलियम है तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, 2n2, यानी बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 है। बैलेंस का मतलब आउटर मोस्ट, ऐसा। तो अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? 1/2n2, ऐसा। अच्छा, ये फ्लोरीन जो है ये मोनोवैलेंट है, इसकी वैलेंसी हमेशा 1 आती है, प्लस माइनस से नहीं मतलब, मोनोवैलेंट होना चाहिए। और कितने संख्या में? 2 की संख्या में है, तो यानी ये भी क्या हो जाएगा? +2, जैसे। तो ये मोनोवैलेंट एटम की संख्या को भी प्लस करना है। और अब देखिए चार्ज लगा है क्या प्लस माइनस का? नहीं लगा है तो कुछ नहीं लिखेंगे आगे। अब देखिए 2 2 4 मतलब 2, H बराबर 2, और अगर H बराबर 2 है तो इसका मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन ये है। बस हो गया, सिंपल सी बात है। अब 3 आएगा, मान ली 3 आ गया तो sp2 हो जाएगा, 2 से कम नहीं आएगा। 2 आएगा या तो 3 आएगा, 4 आएगा तो sp3 हो जाएगा, ऐसे बढ़ता रहेगा, जहां तक आप 7 तक आप जान रहे हो वहां तक जाएगा। तो ये हो गया। कोई कह रहा है सर और एग्जाम्पल बताइए, तो अगला एग्जाम्पल हम देख सकते हैं ClF3 करके देखिए ऐसा। तो ClF3 का हाइब्रिडाइजेशन बताना है इसका। अब ऐसे देखे कैसे बता पाएंगे आप? बस इसी फार्मूले को लगा लीजिए, देखिए कैसे लगने वाला है। देखिए H बराबर 1/2, देखिए Cl, क्लोरीन के सबसे वाय कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 है। कैसे? देखिए भाई Cl है 17 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 है, 8 है, 7 है, तो सबसे वाय कोश में कितना है? 7 है। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए भाई 7 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा। और कितने मोनोवैलेंट से घिरा है? फ्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज आता है? फ्लोरीन के ऊपर -1 आता है, यानी मोनोवैलेंट है। तो मोनोवैलेंट की संख्या कितनी है? 3 है, जोड़ लीजिए। इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज लगा है क्या प्लस माइनस का? नहीं लगा है, तो ये प्लस माइनस नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि देखिए 1/2 और 7 3 10, यानी ये कितना हो जाएगा? 10, यानी ये आएगा 5। और अगर H की वैल्यू 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? जिसमें 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हों।
अगर 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp3, 3 1 4 और 1 होगा d, यानी sp3d। देखिए sp3d 3 4 5 हो गया, बन गया ऐसा। तो sp3d इसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। तो ऐसे आप इसको देख करके बता पाएंगे। अब कोई बात है, ज्योमेट्री भी बता दीजिए इसका, तो इसकी ज्योमेट्री जल्दी से बताइए। sp3d की ज्योमेट्री याद है क्या होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो लिख देंगे भाई ट्राइगोनल बाई पिरामिडल भी ये होगा, ऐसा तो हो जाएगा। ये sp3 आपका आ जाएगा, sp3d। अच्छा, इसी तरह से अगर हमसे कोई कहे कि सर बता दीजिए हमको, और किसका बता दें आपको हम, और कोई है हमारे पास जो आसान सा हो, H2 बता दे भाई कोई हमको, चलो H2 बता दो ऐसा। H2 देख के बताइए, सब कोई करके देखिएगा कि भाई H2 में कैसे होगा, या करे सब कोई H2 में लाइए, देखिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो यही काम सभी लोग करेंगे H2O का, जल्दी से करिए H2O को सभी लोग कॉपी पे, हम करके देखें। देखिए H2 की बात चल रही है, सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन अगर सेंट्रल एटम है तो कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 है। तो कैसे दिखाते हैं, 2 और 6, यानी सबसे बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 है। तो बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, तो H बराबर लिखिए 1/2। बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6 हो गया। हाइड्रोजन कैसा, मोनोवैलेंट है ना, हाइड्रोजन +1 का चार्ज रहता है ना, तो मोनोवैलेंट है। कितनी संख्या में, 2 की संख्या में है। तो 6 2 8, कोई चार्ज वार्ज है नहीं, यानी कहने का मतलब 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा। और अगर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए, sp3 का होना चाहिए। भाई 4 कैसे आएगा, 1 s और 3 p, 3 1 4 आ गया ऐसे। तो ये हमने देखा जब मोनोवैलेंट एटम था। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। अब अगले एग्जांपल ऐसे देखते हैं कि आपका डाईवैलेंट एटम होगा, केवल डाईवैलेंट एटम होगा, तब कैसे निकालेंगे इसको देखिए। यही फार्मूले पे लग रहा है भाई, इसी फार्मूले पे बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे लोग जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करना ना भूला करें। देखिए भाई नया SO2 बनाने जा रहे हैं। ओके, SO2 में देखिए सल्फर सेंट्रल एटम, सल्फर है सेंट्रल एटम, 16 इलेक्ट्रॉन, 2 8 6, यही ना हुआ। अच्छा भाई, फार्मूला H बराबर 1/2, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6। ऑक्सीजन मोनोवैलेंट है क्या, अरे नहीं भाई डाईवैलेंट है, -2 का चार्ज हमेशा रहता है इस पे। तो देखिए भाई डाईवैलेंट कहीं लिखा है क्या, यहाँ पे नहीं लिखा है। तो ऑक्सीजन को लिखना नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब ऑक्सीजन से चार्ज लगा है, नहीं लगा है, चार्ज भी नहीं लगा है, यानी ये खाली 6 का 6 ही रह गया ऐसे। और 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3, यानी हाइब्रिडाइजेशन कैसा आएगा, हाइब्रिडाइजेशन इसका कैसा आना चाहिए, sp2। आसान सी बात है, 3 का मतलब 1 और 2 ये हो गया। सॉरी। अच्छा अगला, और भी हमारे पास ढेर सारे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमसे कोई कह दे, देख के कैसे बता पाएंगे भाई कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, बता पाएंगे क्या, नहीं बता पाएंगे। तो CO2 को निकालना हो वो जल्दी से निकाल लेंगे। जैसे कैसे भाई, कार्बन को देखिए जल्दी से, कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, यानी 2 और 4, यही तो है, और क्या है। तो ऐसा हो गया। अच्छा भाई अब देखिए फार्मूला लगाइए, H बराबर 1/2, कितना इलेक्ट्रॉन है बैलेंस सेल में, 4 है भाई ऐसा। ऑक्सीजन जो है डाईवैलेंट है, कंसीडर नहीं किया जाएगा, कोई चार्ज नहीं लगा, नहीं होगा, यानी आएगा आंसर 2, यानी हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp होगा। निकल गया आसान सा। तो हम देख रहे हैं कि जब डाईवैलेंट आयन होंगे तब कैसे निकाला जाएगा। तो डाईवैलेंट आयन होंगे तो कुछ नहीं करना है भाई, और आसान हो गया, इसको तो देखना ही नहीं है, खाली बस आपका जो सेंट्रल एटम है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है उसको 2 से भाग दे दो, बस ऐसा ही होगा। तो आसान सी बात है। तो ये हम लोगों ने देख लिया, इसको आगे देख लेते हैं। कुछ और भी हमारे पास एग्जाम्पल अगर हैं, हाँ कुछ और एग्जाम्पल हमको मिल गए हैं, तो उन एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल है कि जब दोनों तरह के एटम हो हमारे पास, यानी मोनोवैलेंट भी हो डाईवैलेंट भी हो, तब देखते हैं भाई, तब कोई कंफ्यूजन आपको ना हो, उसको भी देख लेते हैं कि भाई मोनोवैलेंट भी होना चाहिए और डाईवैलेंट भी होना चाहिए, तब कैसी कंडीशन आएगी, इसको देखते हैं। देखिए मेरे पास एग्जाम्पल है COCl2 का। देखिए अब इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है भाई, कैसे बता पाएंगे।
तो अक्कड़ बक्कड़ से काम नहीं चल पाएगा कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोर 80 90 पूरे 100, ऐसे काम नहीं चल पाएगा। फार्मूला याद रखिएगा, फट से निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलने वाला है, निकलने का क्या तरीका हम अडॉप्ट करने वाले हैं। तो हम जो अडॉप्ट करने वाले हैं तरीका उसके अनुसार बताने जा रहे हैं। सेंटर में कार्बन होगा। क्यों सेंटर में कार्बन होगा? क्योंकि ये जो है सबको जोड़ सकता है, इसकी वैलेंसी ज़्यादा है, 4 वैलेंसी है, तो कार्बन सेंटर में आएगा। तो ये सेंटर है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 है। तो देखिए फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। देखिए 1/2, तो कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में है 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसा। ऑक्सीजन है डाईवैलेंट और Cl है मोनोवैलेंट। ऑक्सीजन कंसीडर नहीं होगा, Cl कंसीडर होगा। तो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट आइटम, कितना मोनोवैलेंट है? 2 है। तो 4 + 2 6 हो गया, ऐसे। और 6 को 2 से भाग दोगे कितना आएगा? 3 आएगा। और अगर इसका आंसर 3 आ रहा है तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो क्या बनना चाहिए? तो अगर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए? sp2 होना चाहिए। यानी शेप कैसा इसका आएगा? इसका शेप आएगा कैसा भाई? ट्राइगोनल आएगा। और बॉन्ड एंगल कितना आएगा? 120 आएगा। कहने वाली बात ही नहीं है। हो गया? तो देखिए इतना आसानी से हम निकाल रहे हैं आपके लिए। अच्छा भाई कोई और एग्जांपल बताइए भाई। सब बच्चे कहेंगे भाई सर कोई और एग्जांपल बताइए। तो और एग्जांपल भी कोई हो सकता है क्या? और एग्जांपल भी मेरे पास है। POCl3 भी देख लीजिए भाई। POCl3 भी देख लीजिए, ये भी देख लीजिए। देखिए दोनों तरह के मोनोवैलेंट भी है, डाईवैलेंट भी है। और फास्फोरस सेंटर में है। तो फास्फोरस अगर सेंटर में है तो फार्मूला लगाइए 1/2। फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 15 का सिस्टम है, 2 8 5 होगा। ऑक्सीजन देखना ही नहीं भाई, ऑक्सीजन छोड़ दो, ऑक्सीजन देखना ही नहीं, देखिए तो ऑक्सीजन की तरफ। और Cl की संख्या 3 है, मोनोवैलेंट है, जोड़ लीजिए 8 को 2 से भाग देंगे 4 आएगा। अगर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए? हमको लग रहा है sp3 होना चाहिए भाई। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये 4 हो गया। sp3 है, ज्योमेट्री होनी चाहिए टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट का। हो गया, आसान सी बात है। तो ये भी देख लिया हम लोगों ने। अब क्या देखिएगा, अब ऐसा देखना है, अब एनायन का देखते हैं भाई। चलिए अब एनायन पे आते हैं। चलिए अब एनायन को देखेंगे भाई, एनायन का कैसे निकलेगा। अब मान लीजिए चार्ज वाला, करें सर चार्ज वाला नहीं बता रहे आप हैं, और हमसे पूछते आप चार्ज वाला हैं। चलो भाई चार्ज वाला भी देखिए। तो भाई चार्ज लगाते हैं एनायंस पे। एनायंस पे चार्ज लगा के देखते हैं, सल्फेट आयन ले रहे हैं भाई। देखिए एनायन है, एनायन का मतलब जिसपे नेगेटिव चार्ज हो। देखिए एनायन है, नेगेटिव चार्ज से लगा हुआ। देखते बना के भाई सल्फेट वाले में। तो देखिए हो जाएगा 1/2। सल्फर सेंट्रल आइटम है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऐसा। डाईवैलेंट को लेना ही नहीं है, छोड़ दीजिए, ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है। देखिए चार्ज जितना निगेटिव होगा उसको जोड़ लेना है। तो चार्ज निगेटिव कितना है? 2 है, तो 2 को जोड़ लीजिए, ऐसा। यानी 8 हो गए, 8 को 2 से भाग देंगे 4 आएगा। अगर 4 है मतलब sp3 हो गया। यानी हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? sp3 का होगा और टेट्राहेड्रल होगा। बॉन्ड एंगल 109 28 मिनट। ऐसे रटा होना चाहिए, फटाफट बोलिए, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। इधर क्वेश्चन इधर बोला, ऐसे होना चाहिए। अच्छा अगला देखिए, अगला कह रहे भाई कार्बोनेट आयन भी दिखाइए। तो एक ने कहा भाई कार्बोनेट आयन भी दिखाइए। देखिए भाई कार्बोनेट आयन, देखिए निकालते हैं H का मतलब होगा कार्बन सेंट्रल एटम है, ठीक है भाई। तो 1/2 कार्बन अगर सेंट्रल एटम है तो बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है ना भाई। कंफ्यूजन है क्या? आप देखिए बाहरी कोष कौन सा? यही तो है बाहरी ऑर्बिट, बाहरी कोष मतलब सेल, बाहरी सेल यही है ना, बैलेंस सेल यही है। तो 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन नहीं देखना है भाई, बिल्कुल नहीं, चाहे 3 हो चाहे 4 हो चाहे 5, देखना ही नहीं है, छोड़ दीजिए। निगेटिव चार्ज जोड़ेगा, कितना निगेटिव चार्ज है? 2, तो 2 जोड़ लीजिए। 4 2 6, 6 को 2 से भाग देना, कितना आएगा? 3 आएगा। और अगर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए भाई? sp2 बस। और अगर sp2 है, स्ट्रक्चर ट्राइगोनल, स्ट्रक्चर ज्योमेट्री ट्राइगोनल। और बॉन्ड एंगल बोलिए जल्दी से, 120 हो गया, ऐसा। अच्छा भाई कोई और कह रहा है, कोई और भी है क्या हमारे पास? ऐसा कोई है ऐसा? फॉस्फेट आयन भी कोई कह रहा है भाई। फॉस्फेट आयन बताइए भाई। सर कह रहे हैं सर फॉस्फेट आयन भी बता दीजिए इसी पे। वो देख लो भाई, फॉस्फेट भी देख लो। फॉस्फेट आयन बनाने में क्या दिक्कत है? देखिए भाई 3 माइनस होता है, ऐसा।
तो ये 15 का सिस्टम है, मतलब 2 है, दूसरे सेल में 8 है, लास्ट में 5 है, ऐसा। ऑक्सीजन को देखना ही नहीं है, तो H निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है और जितना चार्ज है सब जोड़ लो बस। यानी ये 5 3 8, 8 को 4 से भाग दिया तो कितना हो गया, 8 को 2 से भाग दिया 4 आएगा, और 4 अगर आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए भाई, sp3 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये 3 ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बराबर है, ऐसा। अगर sp3 है तो ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगा, नहीं होगा, और बॉन्ड एंगल 109/28 का होगा, 109 डिग्री 28 मिनट का होगा, हो गया। तो हमने देखा जो एनायन पर थे, और भी हमारे पास एग्जाम्पल होंगे। अब अगला एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं जब केटायन हो। अब केटायन को देख लो भाई, अब केटायन होगा तो कैसे करेंगे ये भी देख लीजिए, हटा देने इसे, देख लीजिए। अब केटायन होगा तो कैसे करेंगे भाई, जैसे NH4+, देखिए यहाँ पे अगर केटायन है NH4+ का, ऐसा केटायन है, अगर इस तरह का केटायन है तो कैसे इसको बनाया जाएगा, तो देखिए H बराबर है 1/2, ऐसा है। तो अब देखिए N के लिए नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, तो नाइट्रोजन अगर सेंट्रल एटम है तो इसके सेल में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था ऐसे है, 2 और 5 है, तो यानी बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 5, ऐसे। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है तो मोनोवैलेंट की संख्या जोड़ लेनी है, तो मोनोवैलेंट की संख्या को जोड़नी अगर है तो कितना हो गया भाई, मोनोवैलेंट एटम हो गया 4, तो 4 और जोड़िए, ऐसा। और पॉजिटिव चार्ज है तो घटा दीजिए, यानी -1 कर दीजिए, ऐसे। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। देखिए 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का लिया, NH4 में हाइड्रोजन 4 एटम है, 4 ले लिया, ये वाला नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, और +1 चार्ज है, तो जो चार्ज केटायन पर होगा उसको माइनस देखिए करना है, ऐसे। तो यानी अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, एक माइनस कर दीजिए, 4 4 8 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 8, और 8 को 2 से भाग देंगे 4, और 4 अगर है तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें, ऐसे बोल सकते हैं। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, बॉन्ड एंगल वही 109 डिग्री 28 मिनट का, तो ये तो आसान था। NH4 वाला भी देख लिए। अगला कौन सा देख सकते हैं, S3O, देखिए भाई S3O+, इसका देखने जा रहे हैं। अगर इसका देखना है फिर से वही काम करिए, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, अगर ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है यहाँ पे देखिए तो 8 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, तो 2 और 6 होगा, सबसे बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर H निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इन ब्रैकेट 6 ये, और मोनोवैलेंट की संख्या 3 है, ठीक। जितना चार्ज उसको माइनस करना है तो चार्ज को माइनस करिए, प्लस चार्ज को, तो ये हो जाएगा 6 3 9, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 2, 8/2 हो जाएगा बटा 4, ऐसा। और फिर अगर 4 है तो हाइब्रिडेशन कैसा होगा, sp3, इसका भी है, इसका भी sp3 है। तो पॉजिटिव वाला भी मैंने आपको बता दिया कि अगर पॉजिटिव चार्ज लगा केटायन है तो कैसे कर सकते हैं। और भी कुछ हमारे पास है क्या, और भी हमारे पास कुछ होने चाहिए तो हम आपको बता रहे हैं। हाँ, एक और हमारे पास है, देखिए अब थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स आयन है, जैसे हमारे पास है ICl4-, देखिए ICl4- करके देखते हैं, अगर देखते हैं ऐसे भी करके, इन सबों को भी करके कि कैसे होगा। देखिए अब ICl4-, ये चार्ज है, कह रहे भाई हाइब्रिडाइजेशन बताइए इसका। तो देखिए आयोडीन अगर है तो ये हैलोजन फैमिली से है, और हैलोजन फैमिली में हमेशा बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 आती है, तो बहुत डरने का नहीं है भाई। तो ये H निकालना है 1/2, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 आएगी आयोडीन की, बहुत ज़्यादा माथापच्ची भी नहीं करनी है, 7 आती है तो लिख दिया। प्लस Cl देखिए मोनोवैलेंट है, कितनी संख्या है, 4 की संख्या है, तो यानी 4 संख्या जोड़ना पड़ेगा। माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज को क्या करना पड़ता है, उसे भी जोड़ना पड़ता है, उसे भी जोड़िए ऐसे, और सबको जोड़ के 2 से भाग देना है, तो 7 4 11 12, 12/2 है बराबर 6। अब अगर 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो कौन सा होना चाहिए, तो भाई देखिए 6 पर क्या है, sp3, 3 1 4 और 2 6, sp3d2 आना चाहिए। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d2, यानी ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल इसकी क्या आएगी, ज्योमेट्री आएगी, और बॉन्ड एंगल कितना आएगा, तो बॉन्ड एंगल आएगा 90 डिग्री का,
तो ऐसा इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए sp3d2। तो ये इसका स्ट्रक्चर आएगा sp3d2। ऐसे ही अगर हम देखें किसको, अगर हम देखना चाहें किसका I3 माइनस, देखिए ये भी बहुत अच्छा है। देखिए I3 एक माइनस ही चार्ज है, एक ही माइनस चार्ज, हाँ ठीक है, एक ही चार्ज है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा है भाई, ये करके देखिएगा, ये करिए तो जैसा सब कोई करे, तब मिटाना हूँ मैं इसे, सब कोई करके मुझे बताए, फट से कमेंट बॉक्स में लिखे कि हम कर लिए थे, जल्दी से लिखे कमेंट बॉक्स में सर हम कर पाए थे I3 वाला, और जो नहीं कर पाएगा वो बताएगा भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए भाई I3 माइनस है, H की वैल्यू निकालनी है, निकालते भाई। देखिए I3 समझ लेते हैं भाई, अगर I3 मान लीजिए बनेगा तो मान लेते हैं ऐसे, मान लेते हैं भाई एक I ऐसे आएगा, कहीं एक I ऐसे आएगा, ऐसे तो कहीं आएगा भाई। अगर 3 I हैं, अभी स्ट्रक्चर भाई देख रहे हो, वैसे ही देख रहे हैं, तो कोई ना कोई एक सेंटर में आएगा और दो से जुड़े होंगे, वैसे ही बनेगा, तभी तो भाई मॉलिक्यूल बनता होगा। इस बात को ही ध्यान रखिएगा, तभी हो जाएगा, अदरवाइज गड़बड़ करेंगे आप। देखिए H निकालिए अब, देखिए 1/2 आयोडीन हैलोजन फैमिली का है, तो सबसे बारीक को उसमें 7 इलेक्ट्रॉन, कोई कंफ्यूजन नहीं भाई, तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये वाला काम हो गया। अब नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, तो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट है इसमें, देखिए भाई ये मोनोवैलेंट है, ये भी मोनोवैलेंट होता है, हैलोजन पूरे मोनोवैलेंट हैं, तो देखिए कितनी संख्या होगी, अगर ये सेंटर में है तो 2 की संख्या में मोनोवैलेंट हैं, तो 2 की संख्या में मोनोवैलेंट भी है, यही गड़बड़ होगा आपसे, समझ जाइएगा। तो ये 2 की संख्या देखनी पड़ेगी, अगर एक को आप सेंटर में देंगे तो 2 मोनोवैलेंट हो जाएंगे, ऐसा। और चार्ज देखिए -1 का है, तो माइनस चार्ज जोड़ा जाता है, तो माइनस चार्ज जोड़ लीजिए, ऐसा। तो 7 2 9 10, और 10 को डिवाइड करिएगा 2 से आएगा 5। अब भाई 5 अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आता है, तो देखिए sp3 3 1 4, एक के और चाहिए 5, sp3d। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3d का हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको देख, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, हाँ स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 2 तरह के बॉन्ड बनते होंगे, 120 का और 90 का, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स वाले भी मैंने आपको कुछ बता दिए हैं। तो इस तरीके से मैं ढेर सारे एग्जांपल आपको हाइब्रिडाइजेशन पे कराया, पूरा हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक मैंने कंप्लीट किया है, और शायद ही कोई क्वेश्चन अब इसमें बचेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन लिखने को आ सकता है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने को आ सकता है, तो निकालने के लिए फार्मूला आप इस्तेमाल करिएगा, आसानी से निकलेगा। जो भी आपके पास और भी एग्जाम्पल उसको भी निकालिएगा, सब निकलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक करें, दोस्तों को भी प्रेफर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाइए। देन थैंक यू, गुड बाय।